हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका पढ़ा था। क्या? सबसे पहले हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ पोजीशन करना चाहिए? लोएस्ट लोकेंट नंबर पे। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है। देन अगर रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आपका फेल कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे। ठीक है। ये तो हमारा रूल था, जनरल रूल था, जो कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको डील करना है। नाउ अब देखो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फिर नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है। सबसे पहले यहां पर नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप के नेमिंग से पहले हम कुछ समझेंगे बच्चों। ठीक है। अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करना आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ बात है। अगर हमारा अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा दे देगा तो उसके कुछ अलग तरीके हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की बात कर रहे हैं यहां पर कि किसकी नेमिंग की बात कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सिंपल बात है, हमने अभी तक किसके बारे में डिस्कस किया बच्चों? हमने पेरेंट चेन का। देखो हमने ये देखो ये हमारे पास ऐसा, हाँ ऐसा, वेरी गुड, यही करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट। अब देखो हमने अभी तक इसके नेमिंग के बारे में बात कर लिया, इसमें नंबरिंग कैसे देना है इसके बारे में बात कर लिया, इस पर रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे लगाना है उसके बारे में बात कर लिया। लेकिन इसके बारे में भी तो बात करना है। अगर ऐसा टिपिकल सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको मिल जाए तो आप लोगों को नाम लिखने में दिक्कत आएगी। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, देन आफ्टर इसके बारे में फिर हम दोनों को कंबाइन नहीं करके नाम लिखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एक एक करके, यहां पर काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है। तो नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप के नेमिंग से पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं कुछ, यहां पर ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसका कुछ रूल होता है बच्चों। ठीक है। इसका कुछ रूल होता है, उसको समझ लो, ये परमानेंट हर जगह सिमिलर चलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन द पोजीशन फ्रॉम हमको वो पोजीशन को फाइंड आउट करना है विच हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है। जहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया हो, मतलब हमको वो पोजीशन सेलेक्ट करना है जहां से हाइड्रोजन को हमारा क्या किया गया बच्चों? रिमूव किया गया है। ठीक है। अब जैसे इन द सेंस कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूंगा तो या तो मैं इसके बात करूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है, पेरेंट चेन स्टार्ट विद दिस कार्बन, या फिर मैं और लगा के बोल देता हूं। ठीक है। पेरेंट चेन क्या होता है बच्चों? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ठीक है। पेरेंट चेन स्टार्ट विद दिस कार्बन एटम, पेरेंट चेन स्टार्ट विद दिस कार्बन एटम, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। विद दिस कार्बन एटम, उसी कार्बन एटम से पेरेंट चेन स्टार्ट होगा। ठीक है। ये तो हो गया अपना। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब देखो समझना बात, मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया, ये मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया। ठीक है। अब इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा? दिस वन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। और देखो इस कार्बन चेन से समझना नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन वेयर द हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं बाद में, पहले इसको समझो। और पेरेंट चेन स्टार्ट विद दिस कार्बन चेन,
अब देखो इस कार्बन चेन के बाद आपका पेरेंट चेन स्टार्ट हुआ है, मतलब इस कार्बन चेन से देखो ये वाले कार्बन एटम से आपका कौन अटैच है, पेरेंट चेन, या फिर हम बोल सकते हैं और कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद पेरेंट चेन, विच इज डायरेक्टली अटैच विद पेरेंट चेन, ये भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच है उसको हमको डिटरमाइन करना है। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में समझना, सेकंड स्टेप में नंबरिंग ऑफ, अब देखो यहां पर हमको नंबरिंग करना है। सेकंड स्टेप क्या है, नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, समझना बात को। सिंपल सा स्टेप है, देखो मैं आपको समझाता हूं, काफी सिंपल है। जैसे मैंने CH3 CH2 इसी में समझाऊंगा, CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, यहां से अटैच है तो यहीं से हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब सब्स्टिट्यूएंट में भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कहां से, यहीं से। और नंबरिंग भी कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपका मेन चेन अटैच हो, जहां से आपका क्या अटैच हो बच्चों, मेन चेन अटैच हो, मतलब नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। नंबरिंग भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा पेरेंट चेन डायरेक्टली अटैच हो। पेरेंट चेन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसी कार्बन से हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कभी भी गलती मत करना, इस मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करना बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अगला देखो, अब देखो यहां पर, अब यहां पर जो आपके जो ग्रुप आउटसाइड होंगे, देखो जो इसमें ये वाला पेरेंट, ये वाला इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए पेरेंट चेन, ये आपका क्या बन जाएगा, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसके लिए भी फिर से सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इस चीज को समझना, और मैं साइड में लिख देता हूं, अल्काइल ग्रुप में CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल, C2H5 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल। ठीक है, C3H8 को हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ठीक है, ये तो हो गया। ये 3-4 टर्म्स आप लोग ध्यान रखो ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ठीक है, ये 3-4 टर्म्स आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, इस तरीके से हमको डील करना है। नंबरिंग बता दिया, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करेंगे इसका, अब हम नेमिंग की ओर बढ़ते एक एक करके, एक एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं यहीं पर एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूं किस तरीके से नेमिंग करेंगे हम, इसका देख लो। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन सा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर, तो मैं यही वाला सब्स्टिट्यूएंट यहां पर बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, यहां से एक बॉन्ड बन रहा है जो कि पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। नाउ इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, दिस इज अ 1, दिस इज अ 2। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। अब यहां पर 1 पर कौन अटैच है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे नेम, 1 मिथाइल, और यहां पर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, यहां पर बोलेंगे इथेन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग के पीछे हमेशा क्या लगाएंगे बच्चों, आई। तो इस तरीके से हम यहां पर नेमिंग करेंगे। दिस इज अ नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब आप किसी भी टिपिकल सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या तरीका है। हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एग्जाम्पल्स, आप लोग खुद से कोशिश करो करने की, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं होता है तो एक बार और समझो। देखो यहां पर मैं बना देता हूं CH3 CH2 CH, यहां से पेरेंट कार्बन चेन अटैच है। यहां से कौन अटैच है बच्चों, पेरेंट कार्बन चेन। यहां पर CH2 CH2 CH3। अब देखो
देखो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करने का तरीका अलग है। वो जो मैंने कल जो रूल बताए थे वो सारे मेन चेन के लिए था, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट में क्या करेंगे, जहां से कार्बन चेन अटैच होगा वहीं से डायरेक्टली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब देखो 1 से कौन अटैच है, 1 से CH3 CH2 डॉट ये बॉन्ड अटैच है, इसको मैं C2H5 लिख सकता हूं और इसका नाम क्या होगा, इथाइल। होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले इसका पोजीशन के साथ नंबरिंग लिखो, 1 इथाइल, बोलो 1 इथाइल। यहां पर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल समझते बच्चों, CH3 CH2 CH3 ठीक है, CH2 CH3। अब बताओ, अब देखो बच्चों हमको नंबरिंग कहां से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट में। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका ये वाला पोजीशन आपका पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, वो बात पक्की है। अब लॉन्गेस्ट किस तरफ है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 इस तरफ है, तो 1 2 3 4। अब बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 पर कौन सा ग्रुप अटैच है, ये इथाइल, और ये वाला कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले अगर दो ग्रुप, अगर आपका लिखने का तरीका समझना, लिखने का तरीका आपका ये बताओ, इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है, जल्दी बताओ, इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है, आप खुद बताओ। अल्फाबेटिकली और ऑर्डर में इथाइल आता है, तो 1 इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 इथाइल 1 मिथाइल, 1 इथाइल 1 मिथाइल। आगे क्या करेंगे बच्चों, समझो, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मैं यहां पर ब्यूटेन नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं ब्यूटेन नहीं लिखूंगा। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम है। ये पूछा जाता है बच्चों, ये पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि यहीं पर बच्चे डिफिट खाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब और भी देख लेते बच्चों हम एग्जाम्पल, जैसे सिंपल भी देखते हैं, टफ भी देखते हैं एग्जाम्पल। देखो 1-2 सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम टफ एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं बच्चों। देखो जैसे मुझे इसको देखना है, अब बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे बच्चों बताओ। इजी है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है एक, ये आपका पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। ठीक है, ये 1 2 और ये 3, तो 1 ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट का सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल। देखो यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 1 1 एक साथ लिख देते, डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्रोपाइल, 1 1 डाई मिथाइल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्रोपाइल। अगला एग्जाम्पल देखते बच्चों, और एग्जाम्पल देख लेते। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा काफी इजीली। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लेते बच्चों। अब हम इसका, जैसे मैंने लिया CH3 CH3 ये। अब देखो यहां से जाएंगे 1 2, यहां से जाएंगे 1 2, यहां से जाएंगे 1 2, कंटिन्यूअस चेन लेनी है, तो मैंने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 1 2। ठीक है, अब यहां पर क्या नाम हो जाएगा, फिर से यहां पर मिथाइल अटैच है, यहां पर मिथाइल अटैच है, तो 1,1 डाई मिथाइल। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका हो जाएगा। सुनिए ना एक चीज ध्यान से, डाई ट्राई को अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं दे देंगे, डाई ट्राई आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर को डिसाइड नहीं करेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो, डाई ट्राई आपके अल्फाबेटिकल में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां कंसिडर किया था, डाई ट्राई को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा ये इथाइल, ये आपका नाम हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन का है।
अभी इसके आगे नाम बचे हुए हैं, दिस इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। इस तरीके से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या करेंगे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है जो कि पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होंगे इस तरीके से बड़े बड़े कंपाउंड, तो उसका भी नाम हम इस तरीके से लिखेंगे जब हम आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बताऊंगा बाय पार्ट करके हम लोगों को एक एक चीजें सीखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एग्जांपल्स बहुत सारे, नंबर ऑफ एग्जांपल करेंगे तभी हमको समझ में आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे तभी हमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं यहां पर एग्जांपल, CH3 CH3, अब क्या आ जाएगा इसमें, CH2 कर देता हूं, फिर CH कर देता हूं, फिर बॉन्ड निकाल देता हूं, फिर इसमें CH2 कर देता हूं, CH2, यहां पर CH2 CH3, ये हो गया बच्चों आपका। ठीक है, अब इसकी आपको नेमिंग करनी है। अब नेमिंग कैसे करोगे बच्चों, देखो इधर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, कहां से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बताओ कि कैसे सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4। अगर मैंने यहां से सेलेक्ट किया, देखो यहां से सेलेक्ट किया, तो यहां पर फिर से आपको नाम लिखने में दिक्कत आएगी, यहां पर फिर से आपको नाम लिखने में दिक्कत आएगी, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें, हम यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे इसको। तो यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको कुछ दिख रहा है ऐसा, समझना काफी इजी है, ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, 1, ये आपका मिथाइल है, ये आपका प्रोपाइल है। तो मुझे बताओ P पहले आता है कि M पहले आता है। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट के नेम को, कौन से नेम को हमको आगे रखना है और कौन से नेम को हमको पीछे रखना है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन से नेम को हमको आगे रखना है और कौन से नेम को हमको पीछे रखना है, वो भी आपका इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है बच्चों। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझे कि कौन से नेम को हमको आगे रखना है और कौन से नेम को हमको यहाँ पर पीछे रखना है, वो सब कुछ आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सब कुछ आपका इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों यहाँ पर कि इसको मैं प्रोपाइल बोलता हूँ, इसको मिथाइल बोलता हूँ, तो पहले कौन आएगा, 1 मिथाइल आ जाएगा बच्चों, 1 मिथाइल नहीं सॉरी 3 मिथाइल, 1 प्रोपाइल, ये सारा क्या है, ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर नेमिंग कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, CH3 CH3। ठीक है, CH3 यहां पर CH2 कर दो, CH3, यहां पर बॉन्ड निकाल दिया, यहां पर CH2, यहां पर भी आपका CH2। ठीक है, और क्या करें और अच्छा सा कर देते हैं इसको, CH, यहां पर CH3, यहां पर क्या करें, यहां पर भी हम लोग CH3 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले समझो पेरेंट चेन से कौन सा कार्बन एटम अटैच है, दिस वन। ठीक है, यहीं से नंबरिंग करते 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लो, ये वाला मैंने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इथाइल, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 1 पर मिथाइल भी है, 1 पर इथाइल भी है, 4 पर मिथाइल है। ठीक है, तो मिथाइल पहले M पहले आता है कि E पहले आता है, तो E का नाम हम पहले लिखेंगे, चाहे वो कोई से भी नंबर पे हो, लेकिन E का नाम हम पहले लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 इथाइल। ठीक है, अब समझो 1,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना एक साथ, तो 1,4 डाइमिथाइल। अब सुनो, अगर मैंने डी को कंसीडर किया होता तो ये पहले आता, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पेंटाइल।
ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है जो कि आपके बड़े बड़े बन के आएंगे और आपको मार्क्स लेके जाएंगे आपके इजीली। तो सब्स्टिट्यूएंट का थोड़ा सा कमांड करो सब्स्टिट्यूएंट पे। अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट पे कमांड कर लिया तो आपको सब चीज इजी गोइंग होने लग जाएगी। अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट पे कमांड कर लिया तो सारी चीजें आपकी इजी गोइंग होगी बच्चों। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रहे बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पे कमांड करो ताकि आपको बेनिफिट मिले आगे जाके। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते बच्चों हम। अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहीं देख लेते हैं, यहां लिख देता हूं बच्चों मैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल हमारा क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, देन आफ्टर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर CH2, यहां पर CH3 CH2, फिर यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देखते हैं एक एक करके, CH2 CH3 अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से लॉन्गेस्ट नंबरिंग कहां से करेंगे, कौन सा कार्बन एटम पेरेंट चेन से अटैच होगा, ये वाला कार्बन एटम जिसमें मैंने ऐसा बार लगा रखा है वही कार्बन एटम आपका पेरेंट चेन से अटैच होता है। तो ये पेरेंट चेन से अटैच होगा, तो पेरेंट चेन से जब ये अटैच होगा तो ये वाला लॉन्गेस्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों नंबरिंग तो यहीं से 1 तो यहीं से स्टार्ट करना है, आप लोगों को सोचना ही नहीं है, 1 तो यहीं से स्टार्ट करना है, इसमें RSPD हम नहीं लगेंगे। देखो इधर, अब देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे, नेम लिखने का तरीका समझना। अब देखो इसको मैं क्या बोलता हूं, इथाइल, इसको मैं क्या बोलता हूं, मिथाइल, इसको मैं क्या बोलता हूं, मिथाइल। तो मिथाइल पहले आता है कि इथाइल पहले आता है बच्चों, अल्फाबेटिक में इथाइल पहले आता है, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, यहां पर 2, 4 डाई मिथाइल। ठीक है, अब कितने की कार्बन चेन है, 6 की, तो हेक्साइल। दिस इज ये मैंने नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट सारे लिखा दिए। अब आप लोग इसी नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे बड़े बड़े IUPAC नेम काफी इजीली बन जाएंगे, बड़े बड़े IUPAC नेम भी आपसे काफी इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ था आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखने का तरीका। अब हम चलते हैं मेन पोर्शन पे, मेन पोर्शन जिसके लिए हमने इसको सीखा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एल्केन। आपको एल्केन का नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, सॉरी, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। आपको एल्केन के स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों आप बहुत अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला CH3, मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। CH2 CH3। ठीक है, यहां पर CH2 CH3, CH2 CH3, यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते बच्चों, यहां पर थोड़ा सा टिपिकल देखते बच्चों। देखो CH3 CH2 CH C। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा CH3 CH3। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर CH2 के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर CH
यहाँ पर एक और नाम लिखते हैं बच्चों अच्छे से, यहाँ पर लिख देता हूँ C3H7। हाँ यहाँ पर लिख देता, यहाँ पर इस कार्बन को हटा दो, 2 मिनट को बच्चों, 2 मिनट। इस हाइड्रोजन को हटा के अच्छा इसको और अच्छा कर देते, C3H7, ठीक है, C3H7, CH2, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, CH2 के बाद मैं लिख देता हूँ CH, और भी बड़े बड़े नाम कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक ही समझेंगे ताकि हमको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। C2H5 और यहाँ पर CH2CH3, बस ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों नेमिंग। सबसे पहली बात है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम किसको सेलेक्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका कौन सा होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें अब देखो एल्केन का नाम है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ो, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब सबसे पहले पेरेंट चेन की बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ये सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब क्या होंगे इसके सब्स्टिट्यूएंट। इस बार आपको सब्स्टिट्यूएंट कोई भी भयानक नहीं दिख रहे। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल, ठीक है। यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का अलग नंबरिंग है, इसका अलग है, पेरेंट कार्बन चेन का। अब देखो यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जब मैं यहां से यहां मूव किया तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आया, 3 और 5 पर आया। जब मैंने यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब मैं यहां से यहां नंबरिंग करूंगा तो कहां पर आया, 4 पर आया और 4 पर आया और 6 पर और 6 पर आया। अब बताओ RFPD के हिसाब से ये वाला पोजीशन कम हुआ, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। तो हमको नंबरिंग इस तरीके से करनी है, इस तरीके से हमको नंबरिंग नहीं करनी है, इस तरीके से हमको नंबरिंग नहीं करनी है। बात क्लियर हुआ, काफी सिंपल है। अब हम समझते बच्चों यहां पर कि अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। हमेशा नाम लिखने से पहले सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा क्या रहेगा बच्चों हमारा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद बेस नेम, ठीक है, बस प्लस लोकेंट नंबर। यहां पर लोकेंट नंबर लिखना पड़ेगा। दिस इज अ परफॉर्मा ऑफ दिस IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अभी बताया आप लोगों को, जब सीधा डायरेक्टली पता है कि ये इथाइल मिथाइल मिथाइल है तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो। अब बताओ यहां पर आप बताओ कि कौन कौन से नंबर पे, 3 पे इथाइल है, 3 और 5 पर मिथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे हम किसको रखेंगे, सबसे पहले इथाइल को रखेंगे। किसको रखेंगे बच्चों, इथाइल को। तो 3 और 5 पर इथाइल है, तो 3 5 डाई इथाइल एक साथ लिख देते हैं, डाई इथाइल एक साथ लिख सकते हैं। इस सबको अलग अलग लिखने की बजाय मैं एक साथ लिख देता हूं 3 5 डाई इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3 पर आपका क्या है बच्चों, मिथाइल है, 3 पर आपका मिथाइल है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, यहां तक मेरा काम खत्म हो गया। अब बेस नेम, बेस नेम हमेशा किसका लिखते हैं बच्चों, पेरेंट चेन का। अब पेरेंट चेन हमारा ये है, अब सब भूल जाओ, पेरेंट चेन कितना है, 8 कार्बन का है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है ना, इसलिए N, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए मैंने N का यूज किया है। कि किसका यूज किया है, N का। N क्या होता है, N आपका क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन मतलब जिसमें ओनली कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्डेड हो, बस इस चीज को ध्यान रखो। नेक्स्ट अब बताओ इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे बच्चों, ऑब्वियसली बात है आप यही वाला सिलेक्ट करोगे, पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट। आप लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर यहां से दोनों तरफ से देख लेते हैं हम। क्या लगा देंगे? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो यहां पर थर्ड पर आपका इथाइल ग्रुप है, यहां पर हाँ इथाइल है C2H5, और C3H7 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। अभी अभी बताया, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था ऐसा, CH2 CH2 CH3, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो आप लोग देख भी सकते हो 1 2 3 3 कार्बन का है, तो इसको हम प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम प्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट में। तो ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है। ये आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों? इथाइल ग्रुप है। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट में दिक्कत आएगी आपको, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग है, अब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये भी आपका कोई ना कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इतने सब्स्टिट्यूएंट है। बात क्लियर है? अब सबसे पहले हम यहां से यहां मूव करेंगे, तो RSPD के हिसाब से क्या आएगा? थर्ड पोजीशन पहले आ रहा है, उसके बाद फिफ्थ पर आ रहा है, उसके बाद 7 पर 2 आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां से यहां भागूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं यहां से यहां भागूंगा तो क्या आएगा बच्चों? देखो 4 4 6 और 8। तो विच वन इज करेक्ट? लोएस्ट कहां पर है? पहला ही डिजिट जहां लोएस्ट बैठ जाए वही आपका रूल सक्सेसफुल है। तो आपको समझ में आ गया, पहले पॉइंट पर सक्सेसफुल आपका हो चुका है। तो यहां से यहां मुझे चलना पड़ेगा, यहां से यहां नहीं। तो ये वाले ऊपर वाले नंबर को मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों। समझ में आ गया? ये मैंने पेरेंट कार्बन चेन का नाम, पेरेंट कार्बन चेन को अच्छे से नंबरिंग कर लिया है, अरेंज कर चुका हूं, ठीक है। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूएंट के, जो कि हमको नाम के पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको पता है इथाइल। कैसा होगा बच्चों? ये CH2CH3, तो ये इथाइल है, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको पता है, इसका नाम पता है, इसका नाम पता है। इसके नाम में दिक्कत होगी, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे होगा बच्चों? देखो यहां पर ये किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन आपके पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। इसको मान लिया 1, यहीं से नंबरिंग करते हैं 1 2, अभी भी बताया था सब्स्टिट्यूएंट में। तो क्या लिखेंगे इसको? 1, ये हो जाता है बच्चों आपका मिथाइल, और यहां पर क्या हो जाएगा? इथाइल। दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? ये नाम होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या करना? अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम लिखना इस पर्टिकुलर एल्केन का। इस पर्टिकुलर एल्केन का मुझे अब IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एल्केन का अब मैं IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करूंगा। देखो ध्यान से समझना कि अब देखो यहां पर पहला वर्ड क्या है? मिथाइल है। यहां पर पहला वर्ड मिथाइल है, तो इसको मिथाइल के मतलब प्रोपाइल के पहले और इथाइल के बाद लिखना पड़ेगा। प्रोपाइल के पहले और इथाइल के बाद ही इसको मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं इसको प्रोपाइल के पहले और इथाइल के बाद ही मुझे लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो इसका लिखते हैं नाम, स्टार्ट करते हैं। इसका नाम हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां पर 7 इथाइल। अब इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम कहां आएगा? 7 इथाइल के बाद इसकी पोजीशन क्या है? 7 है। 7 पे आपका क्या है? ब्रैकेट लगाओ, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल इथाइल। इसके बाद क्या आएगा? 5 और 3 पर क्या है बेटा? डाई प्रोपाइल। 5 और डाई प्रोपाइल है ना, यहां पर डाई मिथाइल है। अरे सॉरी बच्चों, 3 और 7 पे डाई इथाइल है। 3 और 7 पे डाई इथाइल है, और यहां पर केवल और केवल 5 पर क्या है? प्रोपाइल है, ठीक है। अब इस बात को समझो कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन चेन 10 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डेकेन, ठीक है। ये हो गया इसका कंप्लीट IUPAC नेम। तो हमने सबसे पहले क्या किया? लोकेट नंबर के साथ सब्स्टिट्यूएंट लिखा,
उसके बाद मैंने क्या लिखा, बेस नेम। बेस नेम आप समझते हो, बेस नेम हमेशा किसका होता है, पेरेंट कार्बन चेन का होता है। इस तरीके से हमने इन दो एग्जाम्पल को किया। अब फाइनली एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाए। थोड़ा सा टिपिकल बड़े बड़े ग्रुप को जोड़ के लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, बच्चों, ठीक है। तो उसको समझते ध्यान से। क्या करें, थर्ड एग्जाम्पल CH3 के बाद यहां पर CH2 CH, ठीक है। फिर यहां पर CH, ये आपका CH3, ये आपका CH3, यहां पर फिर CH2 CH, यहां पर C, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कर देते हैं CH3 और बढ़ा देते हैं। देखो अब सब्स्टिट्यूएंट्स भयानक हो गए बच्चों, अब सब्स्टिट्यूएंट और खतरनाक हो गए। आप लोगों को अब इजीली नहीं लिख पाओगे। अब कोशिश करना है आप लोगों को, ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो बाकी सारे एग्जाम्पल भी आपसे हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी टिपिकल आ जाए, ठीक है। अब देखो इधर सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना कंटिन्यूअस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तरीका समझो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। दिस वन इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब हम इस पर नंबरिंग किए मैंने जो, अब इस नंबरिंग को हम डिसाइड करेंगे। नंबरिंग को कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, RFPD रूल से। किससे, RFPD रूल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरफ से जाएंगे। इस तरफ से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। अब फिर कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फिफ्थ पर आ रहा है। फिर कौन से पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। लेकिन जब मैं इस तरीके से जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरफ से जाऊंगा तो भी किस पर आ रहा है, चेक कर सकते हो आप। 3 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 7 पे आ रहा है। इसका मतलब अब यहां पर RFPD क्या हो गया बच्चों, आपका फेल हो गया। जब RFPD फेल होता है पेरेंट कार्बन चेन में तो हम क्या करते हैं बच्चों, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, यहां पर समझते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपका सबसे पहले देखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करने से पहले हम तो थोड़ा सा रुकेंगे, इंतजार करो, अपने आप आपका हो जाएगा नाम, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमको किस तरीके से डील करना है इसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उस चीज को समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये फेल हुआ RFPD। अब देखो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। थोड़ा वेट क्या करो, वेट करो बच्चों को, क्वेश्चन का वेट करो कि क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है। आप लोग तुरंत अगर क्वेश्चन करोगे तो गलती हो जाएगी इसमें। देखो यहां पर CH3, यहां पर आपका CH3, बात क्लियर है बच्चों। यहां पर CH3, यहां पर आपका CH3, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो यहां पर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, दिस इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इससे कौन सा कार्बन चेन जुड़ा है, पेरेंट कार्बन चेन। अब इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। इसको भी मैं क्या बोलता हूँ, मिथाइल ग्रुप। तो क्या होगा 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 व्हाट, डाई मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। ये हो गया इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मुझे निकालना है तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, CH। इस तरीके से अटैच है। हमको सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग उसी कार्बन से करनी पड़ती है जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच हो। 1,2 1 2 को लिख दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब जल्दी बताओ। यहां पर हो जाएगा बच्चों 1 मिथाइल, खुद से करने की भी कोशिश करो, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल। अब हमको सेलेक्ट करना बच्चों यहां पर कि एक्चुअली में अब नेमिंग क्या होगी, ठीक है। एक्चुअली में हमको अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखो दोनों तरफ। अब यहां पर RFPD फेल हो गया है। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम देखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम कैसे देखेंगे,
इस चीज को समझते हैं। सिंपल समझो, जहां पर आपका मिथाइल है, सिंपल मिथाइल है, उसको हम पहले देंगे और बाकी सबको हम बाद में देंगे। बाकी सबको हम ऑर्डर में क्या करेंगे बच्चों, बाद में देंगे। ठीक है, इस चीज को सिंपली समझो। ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप को हम बाद में रखेंगे, पहले हम सिंपल ग्रुप को कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ यहां पर नाम क्या होगा सबसे पहले, 3 मिथाइल अब यहां पर नाम, अब देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हमको नाम लिखना है, तो यहां पर क्या आ रहा है, डाई मिथाइल के साथ इथाइल, यहां पर भी मिथाइल के साथ क्या आ रहा है बच्चों, इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग किसकी करेंगे, इसकी, क्योंकि यहां पर डाई मिथाइल है। अब देखो जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तब हम इसके हिसाब से देख लेंगे, डाई ट्राई के हिसाब से। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तब हम किसके हिसाब से देखेंगे, डाई ट्राई के हिसाब से। तो बोलो अब क्या आ जाएगा नंबरिंग में, 5 1 1। शुरुआत में नहीं देखेंगे लेकिन बाद में हम देख सकते हैं इसको, डाई मिथाइल, जब सब जगह बंद हो जाए रास्ते उसके बाद डाई ट्राई देखेंगे, डाई मिथाइल इथाइल, ये मैंने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 7 में मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर भी मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे नहीं, हाँ डाई कंसीडर किया ना, तो इसलिए डी पहले आ गया है। अब यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, तो इसका नाम हम बाद में लिखते हैं, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, नाम जल्दी बोलो, 7 1 मिथाइल इथाइल, 7 1 मिथाइल इथाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन कौन सा बच्चों, 9 का है, तो क्या नाम हो जाएगा, नॉनिन। इस एग्जांपल को फिर से समझते हैं बच्चों, काफी सिंपल है। अब देखो यहां पर हम लोग फंसने वाले थे इन दोनों में, तो यहां पर डाई आ गया है, सिमिलर नेम, बस कहां किसका फर्क है, डी का फर्क है, तो यहां पर डाई को कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करते। तो डाई को कंसीडर करते मैंने पहले कर लिया। अब यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, लेकिन इसके बाद और भी नाम है, तो इसको हम बाद में भेजेंगे, इसको हम पहले कर लेंगे। 3 मिथाइल 7 1 मिथाइल इथाइल नॉनिन। बात क्लियर है, सिंपल। आपका जब स्कूल में रोल नंबर लिखते हैं, अभिषेक लिखा है, एक आपका अक्षय लिखा है, ऐसा लिखा है ना, ठीक है, दोनों का नाम ऐसे ही स्टार्ट है। अब फिर हम कौन सा लेटर देखते हैं, सेकंड लेटर देखते हैं, वही किया ही मैंने। यहां पर मिथाइल के बाद कोई लेटर ही नहीं है, लेकिन यहां पर मिथाइल के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसके बाद इसका लेटर है, तो इसलिए मैंने इसमें। लेकिन इन दोनों में डी पहले आ गया, डी को कंसीडर कर लिया, तो डी तो सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर नंबरिंग किया। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कितने भी खतरनाक, मतलब कितने भी बड़े कंपाउंड का हम नेमिंग इजीली कर सकते हैं। और भी मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल, और भी एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए लिख देता हूं बच्चों में, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, आप लोगों को कर लेना है, और भी एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए लिखता हूं, आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, एग्जांपल्स फॉर होमवर्क, CH, देखो 2 मिनट, CH CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर कर लो 2 CH3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क। एक और एग्जांपल, CH2 CH2 CH3 CH3 CH3, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक और एग्जांपल मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 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 CH3, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, सिंपल भी है, इसमें टफ भी है। ठीक है, तो ये तीनों आपके होमवर्क है, आप लोगों को ये करना है, इजीली करना है, आराम से करो,
कोई ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे फंस जाओगे, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे। या आपको किसकी तरह लग रहा है, ई अल्फ़ाबेट की तरह, या आपको किसकी तरह लग रहा है, एफ अल्फ़ाबेट की तरह, या आपको किसकी तरह लग रहा है, जेड अल्फ़ाबेट की तरह। तो इस तरीके से हमको इसको ध्यान से देखना है, समझना है, कोशिश करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने एग्जांपल कराया उसको अगर आप लोग एक दो बार रिपीट करोगे तब आपके प्योरली कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।